नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूँ रोहित सिंह। न्यूज़ बुलेटिन के इस अंक की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई दिन भर की अहम गतिविधियों पर। कश्मीर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने जम्मू में मॉडर्न फल और सब्जी प्रोसेसिंग और ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। जेकेपीसीसी की टॉप लीडरशिप ने जम्मू में मीटिंग की। इंडिया यूएस डील पर चर्चा की और फॉरेन पॉलिसी की रिव्यू की बात की। जम्मू कश्मीर सरकार ने टीईटी नोडल एजेंसी का ऑर्डर पर लगाया रोक। और जम्मू पुलिस ने कई ऑपरेशंस में लाखों के मूल्यों के वाहन और मोबाइल किए जब्त। और अब समाचार विस्तार से। कश्मीर विश्वविद्यालय का 21वां दीक्षांत समारोह आज धूमधाम से आयोजित किया गया। इस मौके पर भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। एलजी सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ग्रेजुएट हुए छात्रों को सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। Take care of them at their old age. You have to take care of them at their old age. For that, they never worked for you. They want you to be successful in your life. My son has become like this, my daughter has become like this. That is the maximum happiness a parent can have. So if you are signing as a doctor, if you are signing as an engineer, if you are signing as a civil servant, you are signing as a research scholar, you are signing as a great professor, you are signing as the best human being, that is the happiness of any parent. So wherever I am going, we should be free from these narcotic drugs. Every religion calls narcotic drugs as the most sinful product. There is no single religion in this world which encourages the narcotic drugs. Please keep away from the drugs. Also advise your friends and the family members and whomever you are meeting to stay away from this narcotic drug use. I also advise you all always be mindful of your social media usage. कश्मीर यूनिवर्सिटी उन सपनों की पूर्ति कर रही है जिसे कई पीढ़ियों ने देखा था। उनके सपने केवल साकार ही नहीं हुए हैं बल्कि उससे आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी आज ऐसी पहचान रखती है जिसके ग्रेजुएट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इकॉनमी के विविध क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं और इस जम्मू कश्मीर की भूमि की समृद्ध बौद्धिक विरासत को भी आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। लेकिन इन उपलब्धियों के उत्सव के बीच हमें उस समय को भी समझना होगा जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व गति से बदल रही है। डिजिटल क्रांति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल रीअलाइनमेंट और नए स्किल्स की आवश्यकताएं हायर एजुकेशन को रीडिफाइन कर रही हैं। आज कश्मीर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उतने ही नॉलेज और संबंधित रिसोर्सेस तक पहुंच सकता है जितना दुनिया के अन्य यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए उपलब्धता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो भौगोलिक दूरियां सिमट गई हैं और कोलैबोरेशन और इनोवेशन की संभावनाएं भी असीमित हो गई हैं। ये भी सच है, इस परिवर्तन ने चुनौतियों को भी जन्म दिया है। जो स्किल आज उपयोगी है, कुछ वर्षों में वो इररिलेवेंट हो सकता है। We are in the midst of a high-density revolution. We are providing the technology and the saplings to ensure that our fruit reaches the international markets like London and Dubai with the click of a button. But we need you, the science and IT graduates, to bridge the gap between the laboratory and the land.
We need apps for real-time pest detection in our orchards. We need blockchain for traceability so a buyer in New York knows their saffron is truly from Pampore. This is the saffron and silicon vision. We are turning J&K into a data-friendly zone with our we are the ideal destination for green data centers. We want our youth to be job providers and not just job seekers. We want to ensure that recommendation is replaced by qualification. Whether you are the son or daughter of son of a shikarawala or the daughter of a minister, your merit must be your only currency. कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने उदयवाला में 80 लाख की लागत से बने एक मॉडर्न फल और सब्जी प्रोसेसिंग और ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री डार ने कहा कि सेंटर का मकसद फलों की बर्बादी को कम करना और स्किल डेवलपमेंट करना है, खासकर महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए। मंत्री डार ने एक्सपोर्ट डील में लोकल किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए कृषि मंत्रालय के साथ चल रही बातचीत पर भी जोर दिया। देखिए, ये यहाँ मॉडर्न प्रोसेसिंग कम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसकी आज इनाग्रेशन हुई है। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है 90 लाख रुपीस का था और इस पर बेशतर जो है 80 लाख रुपए खर्चा हुआ है। और बेसिक मकसद यहाँ है, यही होता है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो फ्रूट एरियाज़ जो होते हैं हमारे, आपको जानकारी खुशी होगी कि हमारा कम से कम 1,30,000 जो मीट्रिक हेक्टेयर्स है वो हमारा एरिया जो है फ्रूट में है यहाँ पर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, और करीब 2,70,000 मीट्रिक टन हमारी यहाँ प्रोडक्शन होती है। तो बहुत सारा हमारा जो फ्रूट है वो ज़ाया भी होता है, वेस्ट, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं था यहाँ पर। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पुश कर रहे हैं उन चीज़ों को, एक तो ट्रेनिंग हो जाए और वो प्रोसेसिंग के हवाले से जो वेस्ट हमारा होता था पोस्ट हार्वेस्टिंग का, तो उसको यूटिलाइज़ करें। और साथ साथ में जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, जवान हैं, जिनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको हम यहाँ ट्रेन करते हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपना रोज़गार कमा सकते हैं, उनको स्किल करते हैं और वो जब बाहर जाते हैं नई स्टार्टअप्स में शक्ल में खड़े हो जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाती है और वो उनको नौकरी भी इन द सेंस के वो क्रिएशन हो जाती है। सर, अमेरिका डील के बाद कुछ फ़ायदा मिलेगा इन किसानों को यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ तो बाहर से आएगा? अभी चल रहा है, अभी हम सारे दे रहे हैं यहाँ पर, बेसिक तो दे रहे हैं। अमेरिकन डील्स उसका पूरा देखना पड़ेगा ना, वो क्या डील, अभी तो फाइनलाइज नहीं हुई है डील है। हमारी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हम लोग यहाँ के जो किसान हैं उनके हितों की बात करते हैं। ऑनरेबल सीएम साहब ने बात करी है हाईएस्ट लेवल पे, हमने भी खुद से बात करी है, तो अभी फाइनल नहीं है, पर हम लोग यहाँ के किसानों का हित की जो बात है वो करते हैं, हमने रखी भी बात है और हमें यकीन है कि यहाँ के किसानों को तरजीह दी जाएगी। सर, फ्लोरिकल्चर की अगर बात की जाए, सर फ्लोरिकल्चर की अगर बात की जाए तो लोग फूल लगाते ज़रूर है, लेकिन फूलों का रेट नहीं मिलता। त्योहारों पे फूल बहुत महंगे मिलते हैं सर, रेट नहीं आता। ट्रैक्टर से बात करने की कोशिश की थी, आपके डिपार्टमेंटों ने बात नहीं की। फ्लोरिकल्चर खैर मेरे पास तो नहीं है, पर इतना ज़रूर है कि फ्लोरिकल्चर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो हाईब्रिड, जो हाई वैरायटीज़ होती है उसका इस्तेमाल किए हैं, जहाँ पूरे दुनिया में एक तो साथ साथ में यहाँ जहाँ फंक्शंस होते हैं, त्यौहार हो, वहाँ इस्तेमाल हो, साथ साथ मुल्क के बाकी एरियाज़ में भी जाइए यहाँ से, उसके लिए हम फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए कंटिन्यू प्रोसेस है और दूसरा ये कंटिन्यू रेगुलरली परफॉर्म होता है, ये रेगुलर फीचर होता है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टॉप लीडरशिप, जिसमें एमएलए, पूर्व मंत्री, डीडीसी और सीनियर अधिकारी शामिल थे, जम्मू में मिले। मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि मीटिंग में इंडिया यूएस डील पर फोकस किया गया। नेताओं ने उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट पर चर्चा की और सरकार से लोकल हितों की रक्षा के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी पर फिर से विचार करने की अपील की। हम लोग की मीटिंग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इंडो यूएस डील के बाद में 20 तारीख को खड़गे जी और राहुल जी की अध्यक्षता में 7 ऐसी स्टेट्स की मीटिंग हुई जहां पे इस यूएस डील का डायरेक्ट इम्पैक्ट और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है। और वहां पे ये डिसाइड हुआ कि हमें इन रियासतों में खास तौर से, बल्कि पूरे मुल्क में जनरली, इस डील के जो असरात हैं वो लोगों तक पहुंचाने होंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आम ग्रोअर या आम
इंसान को नहीं पता है, टेक्निकल बातें जो इसकी हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमने जम्मू में ये जो मीटिंग बुलाई है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के 20 जिलों से लोग आए हैं, खासतौर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आए हैं और सीनियर लीडरशिप हमारी यहाँ पे है। एक तो हम इस पे बात कर रहे हैं, और दूसरा इन बिटवीन में जो हमारे यूथ के प्रेसिडेंट उदय बानु चिब को जो गिरफ्तार किया गया है, और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं, किस तरीके से किया गया है, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। जहाँ पे धान है, जहाँ पे बासमती है, जहाँ पे और वीट है, तो ये एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो या एपीकल्चर हो, जिस जिस चीज़ में, इवन जम्मू में भी किश्तवाड़ में सैफरान है, वहाँ गुच्छी है, पामपुर में सैफरान है। तो इस तरीके के जो डिस्टिंक्ट फ्रूट्स जहाँ जहाँ हुए और जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, हम हर जिले में जाके बराह रास्त वर्कर्स के साथ नहीं, बल्कि हम ग्रोअर्स के साथ बात करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान 2026 के तहत श्रीनगर के अमर सिंह क्लब में एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य पार्टी कैडर को संगठित प्रशिक्षण और वैचारिक मार्गदर्शन प्रदान कर संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत बनाना था। जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण का काम हम समय समय पर करते रहते हैं। पूरे देश में ये अभियान चल रहा है। उसी अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का ये कार्यक्रम पूरे देश में हमने लॉन्च किया है। उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी भाजपा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके लिए यह प्रशिक्षण शिविर आज लगाया गया है। तो अलग अलग जो जिलों के अध्यक्ष हैं, स्टेट के पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों का प्रशिक्षण हो रहा है ताकि वो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षित करके लोगों को जोड़ सकें। सर, क्या-क्या ट्रेनिंग इस वर्कशॉप में दी जा रही है? देखिए, इसमें हमारा पार्टी का इतिहास, विकास, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, पार्टी की जो नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर के, अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट और जो डेवलपमेंट और उसका विजन लेकर के प्रो पीपल, गरीब लोगों का कल्याण और तेज गति, स्पीड एंड स्किल के साथ डेवलपमेंट, यह पार्टी का हमारा जो उद्देश्य है उसके बारे में भी ट्रेन करना है। और इसके अलावा जो एक अच्छे कार्यकर्ता का गुण क्या होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसको उसकी वर्किंग जो प्रणाली है वो कैसे होनी चाहिए, वो सब चीज़ों पर हम लोग एजुकेट कर रहे हैं जिससे कि वो नीचे तक सारे विषयों को अपने गुणों के, अपने बिहेवियर के दम पर लोगों को जोड़ सके। एसपी साउथ जम्मू अजय शर्मा ने 2025 में जम्मू साउथ पुलिस की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि लगातार छापेमारी के दौरान 365 दिनों में 110 वाहन बरामद किए गए। एसडीपीओ साउथ और एसएचओ गांधीनगर ने चोरी की बाइक बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन अवतार में 16 बाइक, लागत लगभग 10 लाख रुपए, ऑपरेशन मेघदूत में 10 लाख की सैलून चोरी का सामान और ऑपरेशन रिकनेक्ट में 160 मोबाइल फोन बरामद किए गए। कॉन्स्टिट्यूट की गई और with the help of all the available resources, including CCTV cameras, including human intelligence, including other signatures, 2 व्यक्ति अरेस्ट किए जाते हैं, बरामदगी की जाती है और उसके जब ये और आगे हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिसको हम बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस कहते हैं, तो हम ऑपरेशन अवतार के तहत 16
1616 बाइक्स, टू व्हीलर्स वो रिकवर करते हैं, जो कि मेरी बाईं ओर ऑन डिस्प्ले है। तो ये ऑपरेशन हमारा अवतार के अंतर्गत जम्मू पुलिस की कार्रवाई है और इनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख के आसपास है। FIR नंबर 40 of 2026 under section 305, 332C, 126 and 351 BNS at police station गांधीनगर कि उनका एक सेम एंड जस्पा था यहाँ पे, और उसमें से उनके सारे जो फर्नीचर था, जो इक्विपमेंट्स थे, वो चोरी हो गए हैं। और अगेन गांधीनगर पुलिस ने प्रोफेशनली एक्ट करते हुए इस चोरी को भी रिकवर किया और एक अक्यूज जिनका नाम अस मोहम्मद है उर्फ आशू, ये रुड़की उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इनसे वो सारी बरामदगी की गई। वो सारा रिकवर्ड जो हमारा जो आर्टिकल्स हैं वो अंदर लगे हैं। इसको देखते हुए आपको याद होगा कि 2 साल पहले हमने एक ऑपरेशन, एक इमोशनल नाम दिया था इसको, ऑपरेशन वी कनेक्ट, और इसके चलते हुए इसी साल 2026 में जम्मू पुलिस के अंदर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। नॉट ओनली इन साउथ जोन बट इन इंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू लोग हमारे पास आए, और along with the model this I'll be sharing with you, ये 160 मोबाइल फोन विच इंक्लूड्स 2 आईफोन्स ऑल्सो वो आपके डिस्प्ले पे हैं। और इसके अलावा 36 मोबाइल फोन्स जो कि ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिए गए हैं लोगों को जिन्होंने कंप्लेंट्स करवाई थी, एंड विद द हेल्प ऑफ ESU वो वाले फ़ोन उनको वापस डिलीवर कर दिए गए हैं। उसमें 10 जो हैं वो आईफोन्स हैं और 26 एंड्रॉइड फोन्स। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार पर रमजान के महीने में लोगों को बिजली मुहैया न करवाने का आरोप लगाया। मीडिया को संबोधित करते हुए PDP प्रवक्ता इकबाल त्रामू ने कहा कि एक तरफ मुबारक महीना चल रहा है और दूसरी तरफ बिना शेड्यूल के बिजली कटौती और बिजली के बिलों की जबरन उगाही से सरकार लोगों को परेशान कर रही है। हम के ये अजीम दिन चल रहे हैं, आपको बुलाने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी कि बहुत से तरफ से हमारे पास जो है कंप्लेंट्स आ रही हैं, शिकायत आ रही हैं कि बिजली के हवाले से, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है एंड होने वाला है और महकमे बिजली जो है वो पुरजोर इस वक्त मुहिम पर लगा है कि रिकवरी जो है बिजली फीस की वो जो है पूरी हो जाए। तो इस सिलसिले में पावर काटना, लाइनों का काटना, लोगों को बिजली से महरूम रखने का सिलसिला जो है इस वक्त ज़बरदस्त जोर पकड़े हुए है। माह शाम के आयाम दिन है, इस वक्त लोगों को ऐसी मुश्किलात में डालना, इन परेशानियों में डालना, मुझे लगता है ये एक ऐसा कदम है जो इंसानियत के खिलाफ है। बिलखुसूस जबकि हमारी यहाँ सरकार जो है वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी है, ये यूनियन टेरिटरी, और सरकार भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी मजहब से ताल्लुक़ रखती है। तो इस तौर से भी इस किस्म का जुल्म लोगों पर करना ये बहुत तशवीश की बात है। उन्होंने इस बार जो वसूली है 15-16% जो है उसमें इजाफा हुआ है अगर पिछले साल की वसूली देखी जाए, और ये वसूली आप सबको मालूम है इन्हीं इकदाम से हुई है, लाइन काटना, लोगों को मुश्किलात में डालना। हालांकि हमारा ये मानना है कि जो भी बिजली फीस लोगों के पास बकाया है ये तो किसी भी सूरत में लोगों को अदा करना है, लेकिन अगर वक्ती उनको सहूलियत दी जाए, उनसे इस चीज़ का तकाजा नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों के माली हालात जो है बहुत मुतासर है पिछले कई सालों से। इसमें अगर इस किस्म की कोई मावनत उनके साथ हो तो वो एक बेहतर कदम जो है हो सकता है।
गांधीनगर सरकारी अस्पताल के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि एचवीपी वैक्सीन जिसका मकसद सर्विकल कैंसर को रोकना है, जो भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है, 28 फरवरी को नरेंद्र मोदी पूरे भारत में लॉन्च करेंगे। यह वैक्सीन 14 साल और उससे ज्यादा उम्र की लड़कियों को मुफ्त में दी जाएगी। अधिकारियों ने माता पिता से अपनी बेटियों को रजिस्टर करने की अपील की है और कहा है कि 20 जिलों में डोज बांट दिए गए हैं। आज तक कैंसर के लिए कोई वैक्सीन प्रिवेंट करने के लिए नहीं बनी थी, पर उसके लिए अब ये एचपीवी वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर का मैं ये बताना चाहूँगी कि आज भी सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में। तो इतना ज़रूरी है इस वैक्सीन को लगाना, और इस वैक्सीन का लॉन्च हम करने जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इसका लॉन्च करेंगे 28 फेब को, और हर स्टेट में इसका लॉन्च है। इसी तरह हमारी स्टेट में भी 28 फेब को ये लॉन्च वैक्सीन होएगी, और उसके बाद ये जो एलिजिबल लोग हैं उनको लगेगी। और क्यों इसमें एचपीवी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज आज भी सर्वाइकल कैंसर का एचपीवी, हमारा जो एचपीवी से वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन बनी है। उसमें से जो 16 और 18 टाइप है जो एचपीवी का, वो मोस्ट कॉमन कॉज है, वो ऑन्कोजेनिक है, वो कैंसर कॉजिंग है। तो इसके लिए ये एचपीवी वैक्सीन की इम्पोर्टेंस है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम एक चीज़ को, कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन का मतलब है कि होने ही नहीं देंगे। और इसमें मेन जो है कि वैक्सीन कौन सी हम दे रहे हैं, इसमें हम वैक्सीन दे रहे हैं गार्डासिल वैक्सीन है, जो मर्क कंपनी की है, बहुत अच्छी वैक्सीन है। और यही वैक्सीन जो है हमारे प्राइवेट में वेरी कॉस्टली, और हम इसको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसका ये है। और इसमें एलिजिबल ग्रुप कौन सा है 14 प्लस, जिन्होंने 14 बर्थडे कंप्लीट कर लिया और 15 अभी नहीं हुआ, वो वाली लड़कियां, उन लड़कियों वो एलिजिबल हैं। तो मेरी आपके थ्रू सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स को ये मैसेज जाए कि वो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट इसको दे रही है, इतनी महंगी वैक्सीन को, इतनी इंपॉर्टेंट वैक्सीन को, जो कि आगे जाके कैंसर को प्रिवेंट करेगी, तो उसके लिए आगे बढ़ के उसको लगाएं। और इसको हम एक पोर्टल है, यूविन पोर्टल, जिसमें हम वैक्सीनेशन का रजिस्टर करते हैं, ये उसके थ्रू प्री रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है। जैसे अगर कोई पेरेंट चाहता है, अपनी लड़की को लगाना चाहता है, तो वो www.uvin.mho.fw, ये जो हमारा पीछे लगा है, इसके ऊपर स्कैन भी है QR कोड का, और साथ में इस साइट पे जाके प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अपने जो भी हेल्थ सेंटर है, बेसिकली इसका हम कहाँ लगा रहे हैं, हम अभी इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में परसों लॉन्च कर रहे हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट हमारे करेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उसके बाद हम SDH, हमारी CHC, और जैसे जैसे लोड आएगा तो हम विल टिल PHC भी जाएंगे। जम्मू और कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन SSSA को नोडल एजेंसी बनाने के सरकारी ऑर्डर को अगली सूची तक रोक दिया गया है। भारत की राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय परिषद ने कार्यालय में आज समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। समारोह में अध्यक्ष और प्रधान शहजाद गिल के साथ पूरी टीम मौजूद रही। कार्यक्रम में समाज सेवियों की उपलब्धियों को सराहा गया और उनके योगदान के लिए प्रशंसा व्यक्त की गई। बहुत नेशनल लेवल एक अवार्ड होता है, तो ये उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने मीडिया में सोशल सर्विस, ह्यूमन सर्विस किया हो और देश समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया हो। इसका आज को जो इसका श्रेय जाता है, जो आज का मौके पर हम अप्रिशिएशन करना चाहते हैं, वो मैडम शहजादी गिल को करना चाहते हैं। उसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हम तमाम नेशनल टीम यहाँ पर एज ए स्पेशल गेस्ट आए हैं। एनकरेज सिर्फ जर्नलिस्टों को करना है ताकि वो ज़्यादा अच्छा काम करे। उससे जम्मू कश्मीर में भी जो खराबी हुई है, ड्रग्स के मुतालिक हुई है, दवाइयों के मुतालिक हुई है, उसको उजागर करे, अवेयरनेस करे। ह्यूमन राइट्स बिल्कुल आप लोगों के सपोर्ट करते रहेंगे, और हम वुमेन्स को भी एनकरेज करना चाहते हैं ताकि सोसाइटी में एक अहम रोल अदा करें। आज का हमारा मकसद था कि जब भी हमने ये मीडिया के माध्यम से जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, आज हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो जब तक हमारे आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को आगे पहुंचाते हैं। और मैं
जितने भी हमारे जितने जर्नलिस्ट आए हैं यहाँ पे, जितने सोशल वर्कर आए हैं हमारे यहाँ पे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो हर एक जगह पे जाकर, जैसे एक आर्मी ऑफिसर होता है, आर्मी जैसे होती है, वैसे ही हमारी मीडिया काम करती है। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हमारे हर एक प्रोग्राम में हमारी मीडिया को जब तक हम दिल से सम्मानित नहीं करते तब तक हमें उस चीज का अफसोस होता है कि हम इस जो हमारी बातों को, हमारे सोशल वर्कर को, हमारे जितने डूबे कुचले लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें 100% मीडिया का हाथ होता है। एटीएमए 2025-26 के तहत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को सपोर्ट देने के लिए RFFDA गोमनासा जम्मू में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, जिसमें फिशरीज एक्सटेंशन, साइंटिफिक एक्वाकल्चर और पॉन्ड मैनेजमेंट को पर फोकस किया गया। चीफ गेस्ट श्री मसूद हुसैन शेख और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री गोपाल कृष्ण ने HADP, PMMSY और KCC जैसी रोजगार देने वाली स्कीमों के बारे में बताया। पार्टिसिपेंट्स को इन स्कीमों का इस्तेमाल करने, युवाओं को रोजगार देने और बेहतर रोजी रोटी के लिए मछली प्रोडक्शन को मजबूत करने के लिए बढ़ावा दिया गया। देखिए, हमारी एक स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। इसके तहत हमने आज ये प्रोग्राम यहाँ पे करा। ये 5 दिन का होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो फार्मर्स हैं इनको हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, जितने भी सारे इश्यूज़ होते हैं फार्म मैनेजमेंट के बारे में या फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्री स्टॉक मैनेजमेंट, इसका मार्केटिंग और फिर जितनी भी सारी डिपार्टमेंट के पास स्कीम्स होती है, जैसे FRF, ये HADP है, फिर है PMSY। तो ये बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके बारे में इनको जानकारी देते हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, जो इंटरवेंशंस होती है फ़िश फार्मिंग में, उनके बारे में यहाँ पे भी इनको जानकारी देते हैं। और हम इनसे ये भी बोलते हैं कि अगर कहीं पे भी आपको कोई बेरोज़गार नौजवान मिले तो वहाँ पे भी उसको थोड़ा सा अवेयर करना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास स्कीम्स है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है। गवर्नमेंट मज़ीद एम्प्लॉयज़ को मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेशन है। तो इसलिए अदर अल्टरनेट सोर्सेज यही है कि बच्चों को, जो हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास स्कीम्स है। जैसे हमारे पास भी स्कीम्स है, HADP में है, ये है PMSY में, ऐसी एग्रीकल्चर में है, और शीप में है, एनिमल हस्बेंड्री में है, सोशल फॉरेस्ट्री में है, हॉर्टिकल्चर में है, एपीकल्चर में है, और इसमें सेरिकल्चर में है, एनिमल हस्बेंड्री में, शीप में है। तो ये बहुत सारी स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं और अपना रोज़गार खुद कमा सकते हैं। यहाँ पे हमें फिशरी के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी गई कि हमें उनको फीड कैसे देनी है, कैसे उनका पालन पोषण करना है। ये हमारी हर साल वर्कशॉप जो है यहाँ पे होती रहती है गोमनासा में। तो कितना बेनिफिट मिलता है इनसे और कितना रोज़गार मिलेगा? सर, अब कोई भी क्लास हो, कुछ भी हो, अगर हम सीखेंगे तो ही आगे जाएंगे। अब जैसे नई नई फार्मिंग हमने शुरू की थी तो हमें कुछ पता नहीं था, धीरे धीरे हमने सीखा। अब हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। अभी भी कुछ नई नई स्कीम्स हैं, सब्सिडीज़ है, जो हमें ये यहाँ पे आके ट्रेनिंग यहाँ पे बताते हैं। तो कितना रोज़गार मिलेगा इससे? रोज़गार सर, आप हम ये है कि हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, हम अपने आगे भी एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं, कुछ 2-4 बंदों को हम खुद भी जो है रोज़गार दे सकते हैं। मेरा अगे ना कोई 30 बंदे काम करा दे ना। मेरा एको टूरिज्म तो फिशरी का काम है। तो जेह्ड़े फिशरी मेरे को 4 पॉन्ड ने, बायोफ्लाक है, मिनी रास है, जो मेरी मतलब क्वांटल बदी मच्छी निकलती है, जी अस ज़्यादातर आर्मी सप्लाई दिन्ने, क्योंकि लोकल सप्लाई देने कन्नै सानूं बेनीफिट घट्ट है, क्योंकि लोकल सानूं रेट घट्ट लगदा है। बेनीफिट जो आर्मी सेल करने होन्ने 260-270 रुपये सानूं प्रॉफिट सेल होंदी है मच्छी। जेह्ड़ी ट्रेनिंग वगैरह गौरमेंट देआ दी है रोज़गार बढ़ाने दे, क्या आपने? ये जी फिशरी डिपार्टमेंट जो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया था, ये बड़ी अच्छे कम्म, अच्छे इनिशिएटिव लेदा है गौरमेंट ने, क्योंकि इस कन्नै फार्मर गी पता लगदा कि डिपार्टमेंट च केह् होदा है। बाकी लोकें क्या आना चाहिए रोज़गार? मैं ये सारे लोकें इ'यै आखना चाहना कि तुस भी इत्थै आओ, कन्नै फिशरी डिपार्टमेंट कन्नै जुड़ो, उत्थै गौरमेंट दी नमीं नमीं स्कीमें दे बारे पता करो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। और इन्हीं खबरों के साथ आज का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।